नमस्कार नमस्कार। अरे आपने नमक कम किया ना सिंह साहब। लेकिन मीठा थोड़ा बढ़ रहा। अच्छा थोड़ा विश्राम करते हैं भाई। भाई साहब 1 मिनट जरा लो। सुनने में आया है कि आजकल जो दिखता है वही बिकता है। राघवेंद्र ने कई सालों से यामिनी की छवि, उसकी इमेज को संजो के रखा है, संभाल के रखा है। उसे किस पब्लिक फंक्शन में जाना है, किस पत्रकार से बात करनी है, किसे नो कमेंट कहना है, ये सब बड़े सुनियोजित ढंग से प्लान किया है। ये छोटे छोटे कदम हैं उस लंबे रास्ते पर जिस पे राघवेंद्र अपनी बेटी को ले जाना चाहते हैं मुंबई एक स्टार बनाने। लेकिन आज अखबार में छपी एक खबर ने उस छवि को गहरा आघात पहुंचाया है। विधायक की बेटी नेहा ने यह कह दिया है कि यामिनी ने गरीब बच्चों का अपमान किया है। वो स्पेशल ड्रेस ना पहन के जिसको ऑक्शन करके उन बच्चों की मदद की जाने वाली थी। इस नेगेटिव पब्लिसिटी से आम जनता पे तो असर पड़ेगा ही, लेकिन वो कंपनियां जो यामिनी के शोज को स्पॉन्सर करती हैं वो भी हाथ पीछे खींच सकती हैं। इस नेगेटिव पब्लिसिटी का गहरा असर पड़ सकता है। तो नेहा ने ऐसा क्यों किया? इतनी सी बात का कोई इतना बुरा मानता है? ना ना ना, देख देख, तू घबरा मत। हम रघु से बात कर लेंगे। नहीं, आप उनसे कुछ नहीं कहेंगी। अब जो करना है हम करेंगे। सब हमारी वजह से हुआ है ना तत्तू। हमने सब खराब किया है ना, हम ही से ठीक करेंगे। अच्छा सुन बेटा, अब बात ना बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तू क्या करेगी इसमें? हम नेहा को जाकर सब कुछ सच बता देते। ड्रेस कैसे खराब हुई, गलती से हो गया, और ये जो भी कुछ हुआ वो विधायक जी से बात करेगी, विधायक जी पापा से बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ना, जो रघु को पता लगा तो कुछ नहीं होगा। बस आप किसी से कुछ मत कहिएगा। ना, हम तो ना कह रहे किसी से, पर सुन कुछ गड़बड़ मत करना। अम्मा जी, आपसे मिनी कुछ बताकर गई है कि कहाँ जा रही है? आज से पहले इस तरह बिना बताए तो कभी नहीं गई वो। अरे थोड़ा परेशान थी तो घूमने गई होगी, ऐसे आ जाएगी। तुम काहे परेशान हो रही? मिनी, अब मिनी कहाँ है? मिनी है अपने कमरे में है। काहे का हुआ? आज का पेपर पढ़ा उसने। काहे हुआ का? देखो, हम कहे थे ना तुमसे कि विधायक भरोसे का आदमी नहीं है। करम नसी हमारी बच्ची का नाम खराब कर रहा है। और का ऐसा है कि मिनी से अभी कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, उसको इतना जरूर बता देना, आज के बाद रिहर्सल में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब उमंग उत्सव में उसका शो नहीं होगा। मतलब हुआ का? हमारे पास फोन आया था, हम जानते हैं क्या हुआ और कैसे हुआ। धन्य भाग हमारे जो आपके चरण कमल हमारे घर पधारे। त्रिपाठी जी, उस दिन पार्टी में जो कुछ हुआ हम उसके बारे में आपसे। आप तो संबोधन ही बदल लिए, विधायक जी से त्रिपाठी जी। तो वैसे आप हमें पर्सनली भी बोल सकते थे, लेकिन इस तरीके से नेहा का प्रेस में ये सब बोलना क्या मतलब निकाले हम, इसका बताइए। हम जानते हैं कि यामिनी का शो भी आपने ही कैंसिल करवाया है। देखिए,
आपको इस तरह का रिएक्शन शोभा नहीं देता त्रिपाठी जी। क्या शोभा देता है क्या नहीं देता, ये आप हमें इतना सिखाएं। रही बात हमारी बिटिया की, तो वो अपने विचारों के लिए स्वतंत्र है, और कब क्या कैंसिल हुआ हमें क्या पता। ये सब कह के आप हमारा दिल ना दुखाएं। वैसे ही उस दिन के अपमान से हम बहुत आहत हैं। मतलब हम ये समझें कि आपकी बिटिया आपके बिना मर्जी के ये सब फैसले कर लेती है? आपकी बेटी नहीं करती। नहीं, आप तो बात को बेवजह बढ़ा रहे हैं त्रिपाठी जी। मत भूलिए कि आप हमारे घर हैं, मर्यादा में रहिए। देखिए त्रिपाठी जी, अगर आप ये सोचते हैं कि आप हमारी बेटी पर कोई कृपा कर रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। और हमारी तमीज को मजबूरी मत समझिए आप। तमीज? मजबूरी? महोदय, अगर ऐसी बात है तो आपकी आज्ञाकारी बेटी हमसे क्षमा याचना करने काहे आ गई? मतलब? नेहा बेटा, अरे जरा अपनी अतिथि को तो ले आओ। नेहा मेरी बात तो देखो आपसे कौन मिलने आया है। सिंह साहब, हमने बड़ी राजनीति खेली है, पर ऐसी टुच्ची राजनीति कभी नहीं। अपने लखनऊ में कहावत है, जिसका काम उसी को साझे, और करे तो ठेंगा बाजे। यही कहना चाहते हो ना? देखो त्रिपाठी, हम फिर कहेंगे कि हमारी यामिनी को कोई नहीं रोक सकता, न तुम न तुम्हारी बेटी। और अगर रोकने की कोशिश की तो बहुत पछताओगे, समझे त्रिपाठी? पापा, हम आपको इसे देखो, हम देख चुके हैं। तुम देख चुके हो, उसके बाद भी वहां चली गई? कोई एक सही कारण बताओ कि हम तुम्हें आगे कुछ न बोल पाए। बोलो। क्योंकि हम अपने पापा को हमारी वजह से तकलीफ में नहीं देख सकते। हम नहीं देख सकते आपको ऐसे। सब कुछ जानते समझते हुए गए थे वहां। हमारी वजह से जो उनका अपमान हुआ, उसके लिए माफी मांगने, ताकि वो आपसे फिर से सब खराब हो गया। ये लीजिए, आप हमें सजा दीजिए, कड़ी सजा दीजिए। हम इसी लायक है। मारिए हमें, अभी मारिए। सॉरी पापा। बस यही तो एक काम हम नहीं कर सकते। अपनी बच्ची को सजा कैसे दे सकते हैं? नहीं बेटा, नहीं, तुमने कुछ भी खराब नहीं किया है। हमारी मिनी तो सबसे सियानी बच्ची है, अपने पापा की सबसे प्यारी बच्ची। नहीं, तुमने कुछ भी खराब नहीं किया बेटा। नहीं, रोना नहीं बेटा। मिनी, नहीं पागल, नहीं रोना बेटा,
बैठो। तुम हमारी बेटी हो बेटा, स्टार हो तुम, बहुत बड़ी स्टार। और तुम जैसी हो ना बस वैसी रहो बेटा। ये त्रिपाठी शिरपाठी इनका ध्यान बिल्कुल मत दो तुम। इनके लिए तो हम हैं ना। तुम तो बेटा बस अपना रियाज करो, मन लगा के अपना रियाज करो। देखना तुम्हारा काम बोलेगा, और ऐसा बोलेगा कि फिर कोई और ना बोलेगा। कसम जी। पापा, हम आपको आपकी लायक बेटी बनकर दिखाएंगे एक दिन। क्या बढ़िया लोकेशन है यार तुम्हारे धर्मशाला की। एक बार एक कोर्ट का केस सेटल हो गया ना तो तुम्हारे चाचा और तुम्हारी तो ऐश है। हमें नहीं लगता चाचा जी और पिताजी की कभी बनी नहीं। हम भी कभी कभार सोचते हैं कि जाके चाचा जी से सुलह कर लें। हमें भी यहाँ चोरी छुपे आना कहाँ अच्छा लगता है, पर भाई साहब मानेंगे नहीं। रिश्तों से ज्यादा प्रॉपर्टी अहम है सबके लिए भैया। हमारा बस चले तो इस जगह को कभी हम बिकने ही ना दें, इसे रेनोवेट करवाएं और यहाँ पिताजी के नाम पर एक थिएटर एकेडमी खोलें। शोज रिहर्सल्स सब एक ही जगह पे। अंकल जितना तुमको थिएटर से दूर करना चाह रहे थे तुम उतना ही घुसे जा रहे हो उसमें। पिताजी और हमारा हिसाब अब थोड़ा अलग है। उनके जाने के बाद अब और ज्यादा समझने लगे हैं हम उन्हें। वो चाहते थे कि हम सेटल हो जाएं, भैया की तरह नौकरी वोकरी कर लें, इसलिए थिएटर से दूर रखते थे। पर हम उन्हें कभी समझ ही नहीं पाए और ना वो हमें। काश ये अब हुआ होता। दर्द के पास जब अक्सर कोई दरवाजा खटखटाने को नहीं बचता तो वो संगीत की राह तलाशता है। आप और मैं जब तकलीफ में होते हैं तो ऐसा पाते हैं कि कोई भूला हुआ पुराना गीत अपने आप हमारे होठों पे आ गया है। संगीत की तासीर ही कुछ ऐसी है, हमारी अनकही भावनाओं को अपने आप हमसे बहुत बेहतर ढंग से जाहिर कर जाता है। यामिनी जब छोटी सी बच्ची थी तो उसकी माँ बताती हैं कि जब वो रो रही होती थी तो वो ऑल इंडिया रेडियो ऑन कर देती थी और जैसे जादू से अपने आप वो चुप हो जाती थी। आज भी जब कभी उसको सबसे छुपना होता है तो वो संगीत की तलाश में जाती है, लेकिन आइटम नंबर गा के स्टेज पे चकाचौंध में संगीत को बेच के ऐसे वो संगीत की साधना नहीं करना चाहती। इस मामले में निकुंज जैसी तो है वो, दोनों की सोच मिलती है।
मेरा घर। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम। ले आए आप फॉर्म? हाँ जी बिल्कुल एकदम, वो भी बिना सिलवट के। So sweet. Thank you so much. वैसे कितना लगा आपका? माफ कीजिएगा लेकिन आप थोड़ी रूड हैं। अब ऐसा कौन सा रूड वाला काम कर दिया हमने आजम मियां? अरे हम इतनी मुश्किल से भीड़ में घुसकर 2-4 लोगों को लपेट कर काउंटर वाले को गरिया कर 100 झगड़ा मोल लेकर आपके फॉर्म लेकर आए हैं और आप हमें पैसे पकड़ा रही हैं। हम पैसे के लिए थोड़ी गए थे। पैसे के लिए नहीं गए थे। तो फिर किस लिए? हाँ वो ये नाटक है। हमारा दोस्त निकुम उसने डायरेक्ट किया है, हमारे सिखाया हुआ है। अगर आप आए तो हमें मालूम आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं ऐसे सोचा जा सकता है, बशर्ते। हाँ हम एक सीट छोड़ के बैठेंगे, अल्लाह कसम। वो तो वैसे भी बैठेंगे, इसमें कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। यामिनी जी, ये तो बहुत बुरा हुआ। शो कैंसिल हो जाने का दर्द हम जानते हैं, इसलिए आपके दर्द को समझ सकते हैं। क्या उभरना पड़ता है, ऊपर वाला आपको शक्ति दे। बड़ा मजा आता है ना आपको ये सब करने में? आता तो है। वो क्या है ना कि कुछ पुराने जमाने के सीनियर सिटीजन कह गए हैं कि दूसरों के खड्डा मत खोदो बेटा, वरना खुद उसमें गिर सकते हो। आपने खोदा और आप उसमें गिरी। खैर होता है, इंसान गलतियां करके ही तो सीखता है। नहीं वैसे कुछ तारीफों के पुलिंदे छपे हैं आज आपके। किस भले मानस ने लिखे? हाँ, नेहा त्रिपाठी जी कहती हैं अपनी स्टारडम के आगे उन्हें अनाथ बच्चों की बेबसी भी नहीं दिखी। अब ऐसे में कोई उनसे क्या कहे। बुरा, ये तो बहुत बुरा। एक और सबक है आज हमारे हाथ में आपके लिए। वो आप कह रही थी ना कि हमें स्टेज का आइडिया नहीं है वगैरह वगैरह, राइट? तो आज आइएगा ज़रूर। आज हमारा नाटक है, कुछ सीखने को मिलेगा फ्री में। बस कीजिए आप, टाइम वगैरह कुछ नहीं देखते ना आप। अरे हमें आपकी ये बेकार की बातें अब और नहीं सुननी। और किसने कह दिया आपसे कि आपका प्ले हमने कैंसिल करवाया? अरे बस बस बस, बस। आपको आपसे झूठ कहने की जरूरत नहीं है। खैर, प्रथम आगत प्रथम स्वागत। इजाजत, ये रखिए टिकट। बड़ा कमरा तो आपका है। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों एवं मेरे सह कलाकारों, ये रहे आपकी मेहनत के 60,000 रुपए का चेक। अरे भैया, अब तो नाटक भी हिट हो गया और ये 60,000 का चेक भी मिल गया। भैया हमारा भी तो हिसाब क्लियर कर। अरे दे देंगे गोविंद बाबू, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अरे चलो ना। अरे काहे तू? ओहो, कौन है? पांडे जी नमस्कार। नमस्कार, आइए आइए आइए। हाँ तो पांडे कुछ कहें या चुप रहे? हमें सुनाने के लिए बहुत व्यवस्था की है आप। पखलोल हो तुम, कहा हो? पखलोल हो। अभी तो इतना ही समझ पाया मैं। मारे कंटा, अगर उस दिन वो सब ना कहे होते तो आज ये सब कर पाते हम। हाँ तो मेरे बंधु कलाकारों, आज समोसे लड़ा लो क्योंकि कल से नए काम की शुरुआत। किस चीज के लिए? हाँ तो हुआ यूं कि कल हमारा शो देखने पहुंचे हमारे
कॉलेज के प्रिंसिपल साहब। तो जाहिर सी बात है हमारा शो देख के वो हो गए मस्त और अपने कॉलेज के एनुअल डे के लिए उन्होंने कर दिया एक शो का ऑफर। निकुंदा, हाँ एक बात तो बताओ, वो यामिनी सिंह का क्या हुआ? अरे यार सही समय में तुम किसका नाम ले लियो यार। होना क्या है, केस में बारी होगी कहीं। और वैसे भी अगर उनमें जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो कल से अपना चौकटा दिखाने नहीं आएंगे। क्या? बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। यामिनी सिंह।